Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे प्रीति जी ने चंडीगढ़ से भेजी है। अब मैं उन्हीं की जुबानी ये घटना बताऊँगा। हाय, मैं प्रीति। मैं आज एक एचआर मैनेजर हूँ। ये घटना आज से 3 साल पुरानी है। उस समय मैं एचआर एग्जीक्यूटिव थी। मैं जिस कंपनी में थी मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। हम एक जूनियर डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी। मैं और R&D मैनेजर आशीष दत्ता दोनों मिलकर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे। आशीष टेक्निकल क्वेश्चंस और मैं इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रही थी। हम जिस बिल्डिंग में ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे वो केवल एक दिन के लिए कंपनी ने रेंट पर लिया था। हम सुबह 10 बजे से इंटरव्यू ले रहे थे। ये सर्दी का सीज़न था। शाम के लगभग 7 बज गए थे। तब मैंने आशीष से कहा, इट इज़ टू लेट नाउ, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आशीष ने रिप्लाई किया, येस आई अग्री। मैं घर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, अभी एक कैंडिडेट और आने वाला है जिसे हेड ऑफिस से रिकमेंड किया गया है। तब हम दोनों ने कहा कि जैसे ही वो आए उसे भेज देना। उसके बाद आशीष का अचानक फ़ोन आ गया और वह रूम के बाहर फ़ोन अटेंड करने के लिए निकल गए। आशीष के जाने के 2 मिनट बाद ही एक लड़की रूम में आई। मैंने उसे सीट पर बैठने के लिए कहा। उसने अपना नाम रानी बताया। मैंने उससे उसका रेज्यूमे लिया और उससे पूछा कि क्या आप जानती हैं कि ये पोस्ट जूनियर डेवलपर के लिए है, जबकि आपके हिसाब से तो। बस मैंने इतना ही बोला था। तभी वह बोल पड़ी, दैट आई एम ओल्ड। तब मैंने कहा, आई डिडंट मीन दैट। उसने बताया कि उसका किसी कारण से गैप हो गया था। नाउ शी वाना रिस्टार्ट हर करियर एज अ फ्रेशर। उसके बाद आशीष वापस आ गए। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि आशीष उससे फ्लर्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू के लास्ट में हमने उससे सवाल किया कि अर्लियर यू टोल्ड मी अ गैप इन योर करियर, कैन यू टेल मी द रीज़न। उसने बताया कि उसके हस्बैंड की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी। वो बहुत मेहनत से उसे चला रहे थे। सब अच्छा चल रहा था। उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला था। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक लोन और बहुत से लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन उनके एक दोस्त के फ्रॉड के कारण सारा बना हुआ माल रिजेक्ट हो गया। हम बैंकरप्ट हो गए। इस सदमे को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस बिल्डिंग से जहाँ उनका ऑफिस था उसके फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। इतना कहकर वह रोने लगी। हमने उसे समझाया। उसके बाद जब वो जाने लगी और रूम के गेट के पास पहुंची तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड की सुसाइड के बाद मैंने भी उसी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था, और वह बाहर निकल गई। हमने कहा कि व्हाट रबिश, और रूम के बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि जो कैंडिडेट आई थी वो अभी कहाँ गई है। उसने बताया कि अभी अभी मिस्टर रवि आए हैं। हमने कहा, नहीं, वो लड़की कहाँ है। तब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि पिछले आधे घंटे से कोई लड़की नहीं आई है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। उसके बाद मैंने पता लगाया कि बिल्डिंग के जिस फ्लोर से हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे उस फ्लोर से 3 महीने पहले एक आदमी ने कूदकर सुसाइड कर लिया था, और उसके 2 महीने बाद उसकी वाइफ ने भी वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो ये थी मेरी एक सच्ची कहानी।